ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर नर्मदापुरम से है, जहां शहर से 4 दिन से लापता हुए एसपीएम केंद्रीय विद्यालय के छात्र का शव 5वें दिन गुरुवार को होरिया पीपर गांव के पास एक गड्ढे में मिला। छात्र का शव खेत किनारे 8 फीट गहरे गड्ढे में शत-विशत हालत में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को गड्ढे से निकलवाया। छात्र की संदिग्ध हालत में मौत से परिजनों और गांव के लोगों में आक्रोश दिखा तो शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के लिए लाया गया। वहीं परिजनों ने प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई है। परिवार ने कुछ लोगों पर शक जताते हुए उन पर केस दर्ज करने की मांग पर अड़ा हुआ है और शव लेने से इनकार कर दिया है। देर शाम तक परिजन एवं सामाजिक लोग आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात पर अड़े रहे। इस दौरान अस्पताल परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने मृत युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को मरचुरी में रखवाया। वहीं युवक की एक सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हो रही है, जिसमें मे बी इन नेक्स्ट लाइफ लिखा है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। वहीं इस मामले को लेकर एडिशनल एसपी आशुतोष मिश्रा और परिजनों ने क्या कुछ बताया, सुनिए। जिला अस्पताल में भाई साहब हमारे मीना समाज का एक लड़का है, ग्राम हसलपुर का, हर्ष नाम का, जिसका सत्यम नाम भी है। विगत 18 तारीख से वो लड़का गायब है और 18 तारीख से जो है वो 18 तारीख की शाम तक वो लड़का नहीं आया। तो उसके पिता और परिवार वालों ने जब जानकारी ली और इसके बाद 19 तारीख को उसको थाने में सूचना दी, भाई हमारा लड़का 24 घंटे से नहीं आया। सूचना मिलने के बाद पुलिस को जानकारी भी मिली। इन्होंने कहा भी था पुलिस से कि भाई हमारे लड़के को किडनैप किया है, अपहरण हुआ हमारे लड़के का, लेकिन पुलिस इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि लड़के का अपहरण हुआ है। पुलिस इस बात को मानने को तैयार है कि आपका लड़का गुमा है, आप गुमशुदगी की रिपोर्ट करवा लीजिए। 2 दिन तक ये परेशान होते परिवार वाले। 2 दिन बाद जब समाज से ये सहयोग करते कि भैया हमको ढूंढवाने में मदद करो, समाज आती है। समाज के लोग भी जाकर बोलते पुलिस को बताते हैं। श्रीमान एसपी महोदय जी के पास भी हम लोग गए थे, लेकिन इतनी बुरी तरह से एसपी साहब ने हमको भगाया था। करीबन 50-100 आदमी थे। हमने कहा ठीक है सर भगाओ। उनने लड़के को बाप से, हमने कहा एक से बात करेंगे, ठीक है। लड़के का बाप गया और गांव के बहुत वरिष्ठ नागरिक हैं, मल्लू सिंह यादव जी, आप भी पहचानते, दोनों ने एसपी साहब से बात की और एसपी साहब ने कहा था कि ठीक है हम कार्रवाई करवा रहे हैं। इनने साइबर क्राइम में 2 दिन पहले ये बोल रहे थे कि लड़के का मोबाइल बंद आ रहा है, कभी चालू होता कभी बंद आ रहा है। जब लड़के का मोबाइल बंद आ रहा है तो फिर वो बार बार चालू कैसे हो रहा है? दिक्कत ये है। स्कूटी जब मिली वहां पर, तो जब स्कूटी पांजरा के पास जब मिली तो पूरी समाज के लोग सक्रिय हो गए, क्योंकि मीना समाज का भी संगठन है। और जब सक्रिय हुए तो कहा कि भाई स्कूटी मिली है, ये तो मामला गड़बड़ है, जाकर एसपी साहब को बताना पड़ेगा कि सर इसमें आप कार्रवाई करें, पुलिस को सतर्क करें और पुलिस को सख्ती से इसमें कार्रवाई करने का आदेश दिए। इन लोगों ने नाम भी बताया कि मामला क्या है। कोई लड़की का मामला है और लड़की के मामला के कारण वो लड़का उसके घर भी गया था, लड़की के पिताजी के घर, और लड़का वहां उनसे बोला भी, बात भी की उन्होंने। और बात करने के बाद वो जाता है, लड़का गायब होता है। इसके बाद लड़के का पता नहीं चलता। आज 5वें-6वें दिन डेड बॉडी मिलती है। हम सारे मामले में अभी तक शांत रहे और अब तक हम शांति से इसलिए रहे क्योंकि हमको पूरा प्रशासन पर विश्वास था, लेकिन आज प्रशासन ने हमारी विश्वास पर कायम नहीं उतरा। इसलिए हम ये बात कहते हैं मीडिया के माध्यम से, प्रशासन तक सुन ले, एसपी और कलेक्टर दोनों, जब तक या तो सवेरे तक गिरफ्तारी होना चाहिए। यहां अगर गिरफ्तारी होकर बता देंगे सुबह कि हमने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, इनको बिठा लिया और ये एफआईआर की कॉपी है, तो ठीक है, वरना कल जब तक यहाँ सक्षम अधिकारी आकर पूरी मीना समाज की बात नहीं सुनेगा, डेड बॉडी कहीं नहीं जाएगी हॉस्पिटल से। और पूरा शांतिपूर्वक तरीके से, हम कोई शहर में जाके नहीं बैठेंगे, हम किसी रोड पे जाके नहीं बैठेंगे, हम सिर्फ इस हॉस्पिटल में बैठेंगे और यहीं से हमारी बात को पहुंचाएंगे। भले हमको 5 दिन लग जाए, जब तक कोई भी आदमी यहाँ से नहीं जाएगा। हमको 24 घंटे का विश्वास दिया है एसडीओपी साहब ने, पराग सैनी साहब ने। हमने फिर भी पुलिस पे डबल से विश्वास कर लिया और रात भर हम उनके विश्वास पे बैठे हैं यहाँ शांतिपूर्वक। आज रात से पूरी यहीं काटेंगे, जितने भी लोग रुकेंगे शांतिपूर्वक रहेंगे। सवेरे तक पुलिस अपना जवाब हमको उनकी गिरफ्तारियों से दे, अन्यथा यहाँ से कोई नहीं जाएगा। और ये ना सोचे कि यहाँ इतने लोग हैं, अभी आने में देर नहीं लगेगी। होशंगाबाद में सिटी में है ना, मीना समाज बनेगी नहीं,
सकते में नहीं रहे। कल भी आईबी के लोग यहाँ भी खड़े हैं, कल आईबी के ऑफिस में जाके हम लोगों ने बोला भी था इस बात को। मांग क्या है भाई? आप मांग एक ही है कि वो लड़की के पिताजी और उनके जो भी परिवार वाले उनके साथ में हैं, वो चारों पांचों के, जो लड़की के पिता ने अब भी नाम बताया है, वो चारों पांचों की गिरफ्तारी चाहिए हमको सुबह तक। अभी बॉडी नहीं ले जाएंगे? नहीं लेंगे बॉडी हम। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने हमको कहा है कि सुबह तक हमको गिरफ्तार करेंगे। मेरा दिनेश मीना नाम है। कौन था मृतक आपका? मेरा भाई था, चाचा का लड़का। क्या लग रहा आपको ये जो घटना घटी है, ये लड़का स्कूल में पढ़ता था कि लड़की से बात करता था, तो उससे घर मिलने के लिए गया था। जो भी उनका मैटर रहा है, तो लड़की के पिताजी से वो मिला है, उसका फुटेज बाकायदा है। और वो हासलपुर हमारे गांव से कोचिंग के लिए आया था। जब वो नहीं पहुंचा, जब हमने फ़ोन लगाया नहीं लगा, तब हम को थोड़ा सा पहले एक बार कोई जानकारी मिली थी कि किसी लड़की से, किसी दोस्त के माध्यम से, तो तब हमने दोस्तों से पूछा था और हम उनके घर गए लड़की के। तब 1 बजे रात को, जब हम 12-1 बजे रात को जैसे जानकारी मिली, हम वहाँ गए, तो 1 बजे रात को, 12 बजे रात को आदमी सामान्य सो जाता है। वहाँ पर एक आवाज़ में वो बाहर आए, उन्होंने स्वीकार किया कि लड़का आया है और हमने उसको समझा के पहुँचा दिया है। और उतनी रात को उनके यहाँ 8-10 लोग और भी थे। तो एक सामान्य यदि बात रहती तो आदमी ऐसा नहीं रहता है, सोए रहते हैं। एक आवाज़ में बाहर आए और इतने लोग थे, मतलब कुछ ना कुछ प्लानिंग उसमें उनकी रही है। इसके बाद से हम टीआई साहब को बोलते रहे कि मामला ये है सर, मामला ये है, इनको उठाओ, इनको ऐसा करो। उन्होंने बिल्कुल हाँ कर रहा है, आश्वासन देते रहे। और आज यह घटना घट गई है और एक बाप से अपना जो है पुत्र आज विदा हो गया है। ये टीआई साहब की लापरवाही है। मैं तो मांग करूंगा कि टीआई साहब को निष्कासित किया जाए, दूसरी कोई अधिकारी, सक्षम अधिकारी को इसकी जांच दी जाए और दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। उससे ये जानकारी मिली है कि जो लड़की के भाई थे, बाद में ऐसी बच्चों से जानकारी मिली है कि उसको धमकी भी दी थी लड़के को। ये जानकारी हम तक नहीं थी। यदि कोई मामला था, एक बार यदि वो हमको बता दे कि किसी प्रकार से कि ये बच्चा बात करता है, तो हम उस पर बच्चे को समझाते हम, या फिर वो एफआईआर कराते। मगर इस प्रकार से हमारे बच्चे का जो उन्होंने मर्डर किया या करवाया है, ये बहुत ही, इसके लिए उनको फांसी की सज़ा होना चाहिए। और हम पूरे परिवार और समाज के साथ में ये मांग करते हैं। और प्रशासन ने जो है लापरवाही करी है, उसके लिए हम प्रशासन से खुश नहीं है। हम मांग कर रहे हैं कि रात भर के अंदर दोषी जो है जेल के अंदर होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। क्या है पूरा मामला? हाँ देखिए, आज जो है पुलिस को होरिया पीपल नाम का गांव है रामपुर गुर्रा में, यहाँ पे एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है जिसकी उम्र करीब 18 साल है। लड़के की शिनाख्त हो गई है। इसकी डेड बॉडी जो है करीब काफ़ी डिकम्पोज स्थिति में मिली है। और ये पाया गया है कि लड़का 18 तारीख से अपने घर से निकला हुआ था और हमारी पुलिस जो है उसका गुम इंसान के अंतर्गत कायम करके उसकी तलाश कर रही थी, जांच कर रही थी। तो आज उसकी डेड बॉडी मिली है जिसको अब पीएम करवाया है और लाश मर्चुरी में रखवाई गई है। तो प्रथम दृष्टया क्या है, कैसे हुई किसी ने? देखिए, प्रथम दृष्टया अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है जब तक कि पीएम रिपोर्ट ना आ जाए। अभी शॉर्ट पीएम रिपोर्ट हमने बुलाई है और शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में उन्होंने नो डेफिनेट ओपिनियन लेख किया है। सर, परिजनों का क्या कहना है? परिजन अभी जो मृतक के परिवारजन हैं, जो पिता हैं, उनके काफ़ी गमजदा हैं। उनकी मनोदशा ऐसी नहीं है कि वो एक्यूरेट जानकारी दे सकें, इसलिए उनकी अभी उनसे चर्चा हो रही है। इन्वेस्टिगेशन उसमें हम कर रहे हैं, जांच मर्ग जांच में कायम। सर, बॉडी लेने को प्रोसेस कर रहे हैं लोग। हाँ, उसमें उन्होंने कुछ नाम बताए हैं कि लड़का जो है कहीं किधर किधर गया था, क्योंकि लड़के की बॉडी जो है अपने गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर कहीं मिली है। इसलिए उनको स्वाभाविक है कि उनको डाउट है कि उसके साथ कोई घटना घटित तो नहीं की गई है कि नहीं की गई है। ये अनुसंधान का विषय है। कोई सुसाइड नोट वगैरह सर? नहीं, अभी सुसाइड नोट फिलहाल बॉडी अभी पोस्टमार्टम हो चुका है, रात हो गई है, अभी मर्चुरी में रखी हुई है। वहीं इस मामले में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता संतोष चंदेल। तो आइए उनसे जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। संतोष, बताइए। जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि हर्ष मीना जो सेंट्रल स्कूल का छात्र था कक्षा 12वीं में, ये विगत 18 अगस्त से घर से कोचिंग का केके निकला था, जो लगातार घर नहीं पहुंचा। घर वालों ने इस बात की शिकायत थाने में भी की थी। उसकी डेड बॉडी कल पुलिस को
पास के होरिया पूर करके स्थान है, वहाँ पे मिली थी। और उसके बाद में ही सबको पीएम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेके आए थे। और परिजनों का ये कहना था कि हम डेड बॉडी तभी उठाएंगे तब आरोपियों पर कार्रवाई हो। और वही पुलिस का ये कहना था कि इस पूरे मामले में हम जांच कर रहे हैं। संतोष, और क्या कुछ अपडेट आ रहा है? चूंकि ये बीती रात की घटना थी और अब समय बीत चुका है काफी, तो क्या कुछ और अपडेट है इस घटनाक्रम में? इसमें ये अपडेट हुआ है मैम कि इसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा भी जिला अस्पताल पहुंचे थे। वहां पर भी उन्होंने मीना समाज के लोग और परिजनों से चर्चा की। परिजनों से चर्चा करने के बाद में परिजन फिलहाल सबको ले जाने के लिए तैयार हुए हैं, इसी शर्त पे कि उस पे दोषियों पर कार्रवाई हो। वहीं पुलिस का कहना है कि इस पे हम सूक्ष्मता से जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर इसमें एक तरफ और पुलिस को जो इंस्टाग्राम पर जो हर्ष की इंस्टाग्राम पर लिखा हुआ था कि माय वीएन नेक्स्ट लाइफ, उससे भी जोड़ा जा रहा है। वहीं जहाँ पे डेड बॉडी मिली है वहीं पे हर्ष की काफी पुस्तक का बैग है, उसमें सल्फाज की कुछ गोलियां मिली हुई हैं। तो पुलिस हर एंगल से उसमें जांच कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, हमारे दर्शकों से तमाम बड़ी जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।